बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद अदनान खान। डियर स्टूडेंट्स, आज जो है हम 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स जो चैप्टर है उसके न्यूमेरिकल को हमने कंटिन्यू किया था। उसका पहला न्यूमेरिकल जो है उसको हमने सॉल्व कर लिया है। अब आते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले इस न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट को समझते हैं कि स्टेटमेंट में हमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं और क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, फिर उसी के मुताबिक हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले अगर हम इस न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट को समझें, स्टेटमेंट क्या है कि ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज फायर्ड विद ए राइफल, द बुलेट टेक 0.003 seconds to move through barrel and leaves with a velocity of 300 meter per second. What is the force exerted on the bullet by the rifle? आपसे कहा गया है कि हमारे पास एक बुलेट है जिसका मास जो है वो कितना है, 10 ग्राम का है, यानी 10 ग्राम की एक बुलेट है। उसे किसी राइफल से जो है क्या की गई है, फायर की गई है। अब जिस वक्त वो बैरल के अंदर थी 3 सेकंड में, यानी 3 सेकंड तक वो बैरल के अंदर मूव कर रही थी और कितनी वेलोसिटी के साथ, यानी उसने बैरल को 3 सेकंड से क्या कर दिया, यानी ऐसा समझ लें जिस दौरान वो बैरल में थी। बैरल जो किसे कहते हैं, पहले इस चीज़ को आप समझें। देखिए बैरल होता है किसी राइफल में एक राड किस्म का लगा होता है, ठीक है, जिससे बुलेट निकल के आती है। ठीक है, उसमें उससे ये 0.003 सेकंड्स के साथ, यानी इस इतने टाइम में वो उसके अंदर रही। उसके बाद उसने बैरल को लीव जब किया तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी थी 300 मीटर, यानी जब बैरल से निकल गई अब उस वक्त जो इसकी वेलोसिटी है वो है कितनी, वो हो जाती है 300 मीटर पर सेकंड। ठीक, अब हमने फाइंड क्या करना है कि अब वो राइफल जो था उसने उस बुलेट पर कितना फोर्स एक्सर्ट किया जिसकी वजह से वो बुलेट जो है वो 300 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ मूव करना, यानी उसने मूव किया, वो मोशन में आ गई, ऐसा समझ लें कि इतनी स्पीड के साथ वो बैरल से निकल गई। अब पहली चीज़ तो आपने जो है गिवन डेटा, मैंने पहले आपको बताया था हम जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं उसके लिए गिवन डेटा, रिक्वायर्ड और सोल्यूशन, ये 3 हेडिंग्स देते हैं। ठीक है, तो गिवन डेटा यहाँ पर आपको पहले तो मास दिया है बुलेट का 10 ग्राम। अब इसको हमने किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, इधर ग्राम में दिया है, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। क्यों? क्योंकि मास की यूनिट, ऐसा यूनिट हमारे पास किलोग्राम है। तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसी 10 के ऊपर आप 1000 को डिवाइड कर दें, क्योंकि जब भी हम ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो हम 1000 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 10 के ऊपर अगर आप 1000 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 0.01 kg। ठीक है, अब मास हमारे पास जो kg में है वो 0.01 kg है। इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है क्योंकि बुलेट्स इनिशियली जो है वो रेस्ट पर थी। फाइनल वेलोसिटी उसकी हो जाएगी 300 मीटर पर सेकंड, यानी जब बैरल के से निकल के आ गई तो यहाँ पे लिखा हो ना, बैरल एंड लीव विद ए वेलोसिटी, जितनी वेलोसिटी के साथ उसने बैरल को लीव किया है तो इसका मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 300 मीटर पर सेकेंड। टाइम जो था वो हमें दिया गया था कितना, 0.003 सेकेंड्स। अब हमें फाइंड क्या करना है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन बुलेट, जो फोर्स बुलेट पे हमारे पास एक्सर्ट हुई है राइफल की वजह से, वो फोर्स फाइंड करनी है। ठीक है, तो सोल्यूशन में हम सोल्यूशन को देखते हैं कि एज वी नो दैट, हमें पता है कि हमारे पास न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक फोर्स का जो फार्मूला है या फोर्स की इक्वेशन F = ma। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर मास दिया गया है, एक्सेलरेशन A नहीं दिया, तो इस फार्मूले को थोड़ा हमने और मॉडिफाई करना है। ठीक है, अरेंज करना है, ऐसे समझ लें। अरेंज का मतलब इसमें एक्सेलरेशन की जो एक्सेलरेशन खुद किस चीज़ के बराबर है वो उसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो वो साइड पर मैंने यहाँ पर जो है थोड़ा सा कैलकुलेट किया है। एक्सेलरेशन में पता है, एक्सेलरेशन कहते हैं द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी वेलोसिटी में चेंज आने को टाइम के साथ साथ हम क्या कहते हैं, यानी किसी बॉडी की अगर वेलोसिटी टाइम के लिहाज से चेंज हो रही है तो उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। तो वो बराबर होता है डेल्टा V/डेल्टा T।
अब डेल्टा वी से मुराद फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, ऊपर वेलोसिटी है, नीचे हमारे पास टी, तो टी अपनी जगह पर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये वैल्यू जो आ गई है, इसको पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इस वैल्यू को हम क्या कर देंगे इक्वेशन 1 में, यहाँ पर यानी ए की जगह पुट कर देंगे, एम अपनी जगह, ए की वैल्यू जो है ये हमने यहाँ पर आके पुट कर दी। अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें, इसमें मास हमें गिवन है, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी हमें गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है और टाइम भी हमें गिवन है। तो हम क्या करते हैं, सिंपल इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं, ठीक है, जो चीज़ें हमें दी गई है ना वो हम इसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। मास हमें दिया गया है 0.01 kg, वो हमने पुट कर दिया है। फाइनल वेलोसिटी हमें दी गई है 300, वो हमने पुट कर दी। माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 0, वो हमने यहाँ पर आके पुट कर दिया है। अब टाइम हमें ये दिया गया है 0.003 सेकेंड, वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। अब आगे थोड़ी सी जो है कैलकुलेशन है, ये अपनी जगह पर, इसको ये -0 ये तो माइनस हो जाएगा, तो 300 अपनी जगह, मल्टीप्लाई नीचे डिवीजन में हमारे पास वही जो टाइम जो गिवन था वो डिवीजन में आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और ये डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 4 आ जाता है, फोर्स जो है वो आ जाता है 1000 न्यूटन, ठीक है। यानी जो बुलेट्स थी, बुलेट पर जो फोर्स एग्जर्ट हुई है उस राइफल की वजह से वो हमारे पास कितनी है, 1000 न्यूटन। यानी अगर एक बुलेट है उसका मास यानी 0.01 kg है, ठीक है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल 300 मीटर पर सेकेंड है, टाइम जो है वो इतना ले रही है राइफल से गुजरने में, तो उस पर जो राइफल ने फोर्स एग्जर्ट की होगी या जो राइफल ने फोर्स एग्जर्ट किया है वो हमारे पास कितना होगा, 1000 न्यूटन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यही आपसे वो रिक्वायर्ड था कि आप वो फोर्स बताएं कि राइफल की वजह से, देखिए बाय द राइफल ऑन बुलेट बाय द राइफल, राइफल की वजह से बुलेट पे जो फोर्स एग्जर्ट हुआ है वो आपने बताना है, तो वो कितना होगा, 1000 न्यूटन। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ आज का जो क्वेश्चन है, आज का जो न्यूमेरिकल है वो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।